है वो अवैध है। ये मशीनें तुरंत सीज होनी चाहिए, ये गाड़ियां सीज होनी चाहिए, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो आप देखिएगा, वो पोकलेट लगातार यहाँ से उठा रहा है माल और वो ट्रक में डाल रहा है। दूसरा ट्रक पीछे तैयार खड़ा है। 9-9 टन पर ये गाड़ियां पास होती है। इनमें एक गाड़ी में आप देखो तो कम से कम 27-28 या ज्यादा भी, चाहे 30-35-32 टन भी माल जा रहा है। और जो गवर्नमेंट को रवाना मिल रहा है वो केवल 9 टन का, क्योंकि पास ही उतने पे है गाड़ी। ये 1-2 मशीनें हैं यहाँ पर। एक ट्रक भर गया, दूसरा भरने जा रहा है। रिवर ट्रीटमेंट के लिए मशीनों को उतारा गया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो बंद कर दिया गया, क्योंकि जब भी खनन हुआ है वो चुगान के हाथों से होता है, लेबर लगती है। पर इस तरह से खुलेआम मशीनों से अगर हो रहा है, और साथ के साथ ये तमाम जो चीजें हो रही है आंखों के सामने हो रही है। ये ट्रक देख रहे हो आप, ये भर के आ रहा है माल का, और इधर जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। ये पोकलैंड मशीन है देखिए, और यहाँ बीच में एक गाड़ी बोलेरो भी जा रखी है, वो अलग विषय है। लेकिन ये देखिएगा किस तरह से खनन हो रहा है। ये 1-2 मशीनें हैं यहाँ पर। एक ट्रक भर गया, दूसरा भरने जा रहा है। क्या ये अलाउड है? ये बड़ा प्रश्न है धामी सरकार पर, क्योंकि अगर खनन इस तरह से हो रहा है, क्योंकि हमेशा खनन जो भी हुआ है वो चुगान अप्रूव्ड हुआ है। रिवर ट्रीटमेंट के लिए मशीनों को उतारा गया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो बंद कर दिया गया। कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके ये सर्टिफिकेट बनाए गए थे रिवर ट्रीटमेंट के नाम पर ये तो नहीं है कि आप इस तरह से पोकलैंड मशीनें उतारेंगे और खनन करेंगे। ये साफ दिख रहा है। अब सबसे बड़ी बात है, वहां पे ये बोलेरो जो गई है, ये किसी अधिकारी की गाड़ी है या ये पर्सनल गाड़ी है? और अगर अधिकारी की गाड़ी है तो ये अधिकारी वहां पर कर क्या रहे हैं? केवल देखने गए हैं, ढूंढने गए हैं, सूंघने गए हैं, क्योंकि काम तो लगातार चल रहा है। वो आप देखिएगा, वो पोकलैंड लगातार यहाँ से उठा रहा है माल और वो ट्रक में डाल रहा है। दूसरा ट्रक पीछे तैयार खड़ा है, और ये श्रीनगर में हो रहा है। यहाँ पर तो ये 6 टायरा हैं जो गाड़ियां हैं, पर मैं कई 12 टायरा गाड़ी यहाँ ऐसे देख रहा हूं जो ओवरलोड है। ओवरलोड पर यहाँ पर क्या स्कीम चल रही है ये पता नहीं। डाले इन्होंने ऊपर दोनों तरफ से डाले बढ़ा रखे हैं। 9-9 टन पर ये गाड़ियां पास होती है। इनमें एक गाड़ी में आप देखो तो कम से कम 27-28 या ज्यादा भी, चाहे 30-35-32 टन भी माल जा रहा है। और जो गवर्नमेंट को रवाना मिल रहा है वो केवल 9 टन का, क्योंकि पास ही उतने पे है गाड़ी। तो समझिएगा ये डबल चोरी, और ये चोरी तो कुछ ज्यादा ही है भैया, क्योंकि जब भी खनन हुआ है वो चुगान के हाथों से होता है, लेबर लगती है। पर इस तरह से खुलेआम मशीनों से अगर हो रहा है, और साथ के साथ ये तमाम जो चीजें हो रही है आंखों के सामने हो रही है। इस रास्ते पूरे अधिकारी जाते हैं, पूरे नेता इसी रास्ते जाते हैं, चाहे ये वाला बेड हो या फिर आगे जाके रिवर बेड में जब बात कर रहा हूँ श्रीकोट गंगा नाली में, ये दोनों जगह ये चल रहा है। तो इन सब के पीछे कौन है, किस तरह से खनन हो रहा है, कहाँ हमारे प्रदेश को डुबाया जा रहा है, क्या केवल पैसे कमाने का यही तरीका रह गया है? ये बड़ा प्रश्न है। आप समझिएगा, ये होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल। अब ये देखिए, एक गाड़ी भर गई, अब वो दूसरे का इंतजार कर रहा है, वो उसमें भी डालता रहे। ये बड़ा प्रश्न। तो ये प्रश्नों के साथ मैं आपको छोड़ दिए देता हूं, लेकिन समझिएगा जो अवैध है वो अवैध है। ये मशीनें तुरंत सीज होनी चाहिए, ये गाड़ियां सीज होनी चाहिए, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस वीडियो को हम ज्यादा भी प्रेषित कर पाएंगे, आप भी कीजिएगा, हम भी करेंगे। लेकिन और अगर है ये सही, अगर ये बाई चांस सही है, तो क्या किस मानक के आधार पर ये सही है वो जरूर बताइएगा। लूट लिया प्रदेश को,